ओम नमो नारायण। अभी आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की जो जंग है वो चल ही रही है कि जगह जगह के पोल खुल रहे हैं। अभी भाजपा की सरकार जो बिहार में है उसने 80% तक आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। कल्पना करिए, इस देश में सामाजिक न्याय का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है। एक व्यक्ति, उसकी क्या गलती है कि वो किसी सवर्ण घर में पैदा हुआ? एक व्यक्ति का क्या सौभाग्य है कि वो बैकवर्ड या SC ST के घर में पैदा हो गया? इससे समानता 75 वर्षों में नहीं आएगी तो और कब आएगी? 75 वर्ष पहले जब आपने आरक्षण की शुरुआत की, जब मंडल कमीशन के बाद आपने आरक्षण की शुरुआत की, तो आरक्षण का क्या स्वरूप था, अभी क्या स्वरूप है? आरक्षण बढ़ाते बढ़ाते मुझे पता है कि आप 100% करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप आरक्षण को लेकर के आने वाले हैं। लेकिन मैं अपने पराक्रमी समाज, जो सवर्ण समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो उत्पीड़ित समाज है, मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप जगिए। आप किसी मुगालते में न रहिए, भ्रम में मत रहिए। आपके ऊपर ये जो प्रहार है, और अभी से नहीं, अंग्रेजों ने भी प्रहार उन्हीं के ऊपर किया, मुगलों ने भी प्रहार उन्हीं के ऊपर किया, और सब तब से ये लड़ाई चल रही है, आज से थोड़े है। अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों ने यहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की कोशिश की, तब भी आरक्षण की शुरुआत हो गई और उनको आगे करके हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। आज जब वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उसमें भी वही हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति में आज ये जो समानता का ताना बाना था, भाईचारा का ताना बाना था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके समाप्त किया जा रहा है। लगातार गालियां बकवाई जा रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। आपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी पार्टी के सवर्ण नेता को देखा इस अन्याय के विरुद्ध बोलने के लिए? लेकिन अगर कोई बैकवर्ड का नेता है, तथाकथित बैकवर्ड, कौन बैकवर्ड है भाई आप बताइए? इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, इस देश में मौर्यों का लंबा शासन रहा, इस देश में सैकड़ों यादव राजा हुआ करते थे, इस देश में सैकड़ों शूद्र राजा हुआ करते थे, इस देश में मुगलों ने 1200 वर्षों तक शासन किया मुसलमानों ने, फिर भी वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं, वो फलाना है ढिकाना है। इस देश में जो शोषण की कहानियां गढ़ी गई, वास्तव में जो शोषित वर्ग है वह तबका भी सवर्ण समाज था, जिसको अगड़ा कहते थे। उसमें तब यादव भी सम्मिलित थे, तब कुशवाहा भी सम्मिलित थे, तब चौहान भी सम्मिलित थे, सभी सम्मिलित थे। लेकिन यह जो हराम के खाने की आदत डाली जा रही है वो एक दिन गृह युद्ध का कारण बनेगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन मैं पुनः पराक्रमी सवर्ण समाज से आग्रह कर रहा हूं कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। समानता आपके अलावा कोई लाने वाला नहीं है। जो स्वयं भीख पे पल रहा है वो समानता की बात कभी नहीं करेगा। जिसको हराम का मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, वो उस हराम के लिए, फ्री के लिए लड़ेगा। आपको समानता के लिए लड़ना है, समतामूलक समाज बनाना है। यह जो अन्याय हो रहा है कि 20 नंबर पाने वाला कलेक्टर बनेगा और 500 नंबर पाने वाला घास छिलेगा, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस प्रकार का अन्याय, ये सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध हमको लड़ना होगा, खड़ा होना होगा। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता।